हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीयूष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यह टॉपिक को जो है पूरे अंत तक देखिएगा। और हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि केमिकल फार्मूला जो है आपको लगभग सभी क्वेश्चन में जो है वह हेल्पफुल रहने वाला है। और ये हमारा सीबीएसई क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस चैप्टर के जो है मैंने बहुत सारे पार्ट कर चुका हूँ। अगर वह सारे पार्ट आपको देखने हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर जो है हम राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, यह राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह टॉपिक जो है आपको सभी मीन्स आपको जो है सभी क्वेश्चन में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। आप कहेंगे कि क्वेश्चन में कैसे होगा, तो आपको अगर मान लीजिए फार्मूला अगर लिखना है तो आपको केमिकल फार्मूला का यूज होगा। इसलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके न्यू अपडेट के साथ, और आप उस वीडियो से गेन कर सके नॉलेज। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। गाइस, केमिकल फार्मूला को जानने से पहले जो है आपको एक चीज का जो है वो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, वो हमारा है वैलेंसी। गाइस, वैलेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक केमिकल फार्मूला में। इसलिए आपको जो यहाँ पर वैलेंसी का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग जो है वैलेंसी कैसे निकालते हैं यह जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए बस इस चैप्टर में जो है आप वैलेंसी को कुछ वैलेंसी जो है इम्पोर्टेंट वैलेंसी मैंने इसका फ्लो चार्ट दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। ये हमारा मेटल है और मेटल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिथियम दिया गया, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन एंड एल्युमिनियम। ये कुछ हमारे मेटल हैं और इसका सिंबल यहाँ पर दिया गया है, जो कि सिंबल पर बेस्ड जो है मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। और यहाँ पर इसका वैलेंसी है जिसको आपको याद कर लेना है। यह वैलेंसी जो है आपको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपको केमिकल फार्मूला के राइटिंग में। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नॉन मेटल भी कुछ देखें, नॉन मेटल के सिंबल्स और वैलेंसीज भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नॉन मेटल का जो है सिंबल और वैलेंसी है। तो हमारा नॉन मेटल कौन कौन सा? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन। ये कुछ हमारे जो है नॉन मेटल है जिसको आपको याद कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला में। और यहाँ पर उसका सिंबल है, आपको इसको भी याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा वैलेंसी, जो कि आपको मोस्ट मतलब याद रहना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। कम से कम 20 तक जो है आपको याद होना ही चाहिए। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये सारे जो एलिमेंट्स के जो वैलेंसी होते हैं ये सारे हमने देखा। अब हम लोग जो है आयंस के वैलेंसी देखेंगे, और आयंस के वैलेंसी से ही जो है हम लोग आयोनिक कंपाउंड को भी राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपने आयंस के वैलेंसी को। तो गाइज, यहाँ पर हम जो है वैलेंसी ऑफ आयंस देखेंगे। मैं अपना कैमरा ऊपर कर देता हूँ। तो हमारा वैलेंसी ऑफ आयंस, द वैलेंसी ऑफ एन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन आयन। तो देखिए दोस्तों, वैलेंसी जो होता है कोई भी आयंस का वह इक्वल होता है चार्ज, उसके आयंस में चार्ज कितने हैं उस पर बेस्ड होता है। इफ एन आयन हैज 1 यूनिट चार्ज एंड इट्स वैलेंसी इज 1। और कोई आयंस पर जो है 1 यूनिट का चार्ज होता है उसको हम लोग उसका वैलेंसी 1 होता है, चाहे वह प्लस हो चाहे माइनस हो, वह मैटर नहीं करता। और उसे वैसे आयंस को हम लोग मोनोवैलेंट आयंस कहते हैं। एन आयंस हैज 2 यूनिट चार्ज, इट्स वैलेंसी इज 2। और जिसके ऊपर दो यूनिट का चार्ज हो उसको हम लोग कहते हैं, उसका वैलेंसी 2 होता है और उसको हम लोग डाइवैलेंट आयन कहते हैं। और जिसके ऊपर 3 यूनिट चार्ज होते हैं उसका वैलेंसी 3 होता है और उसको हम लोग ट्राइवैलेंट आयन कहते हैं। तो गाइज, ये थे हमारे इंट्रोडक्शन वैलेंसी ऑफ आयंस के।
तो गाइज मैंने इसमें बताया कि आयंस के जो मीन्स चार्ज होते हैं वही उनका वैलेंसी होता है। अगर किसी आयंस पर जो है वह 1 चार्ज है तो मीन्स उसका वैलेंसी जो है 1 होगा। जैसे एग्जांपल में आप सोडियम ले लीजिए, उसका जो है Na+ होता है, प्लस मीन्स 1+ है, मीन्स इसका जो चार्ज है वह 1+ है, इसलिए इसका वैलेंसी जो है 1 होगा। इसलिए आपको इसका चार्ज जो है जानना बेहद जरूरी है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग यहाँ पर मोनोवैलेंट कैटायंस के बारे में देखेंगे। तो गाइज मोनोवैलेंट कैटायंस इट मीन्स दैट पॉजिटिव आयंस हैविंग द वैलेंसी ऑफ +1। और मोनोवैलेंट कैटायन में मतलब हुआ कि मोनोवैलेंट कैटायन मीन्स प्लस वाला। तो कैटायन इसमें जो जिस भी आयंस पर जो है पॉजिटिव चार्ज 1 होते हैं प्लस, उसको हम लोग मोनोवैलेंट कैटायंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं और सिल्वर ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो गाइज ये हमारा था मोनोवैलेंट कैटायंस। अब हमारा आता है डाइवैलेंट कैटायंस। तो गाइज डाइवैलेंट कैटायंस इट मीन्स दैट पॉजिटिव आयंस हैविंग वैलेंसी 2। और इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उसका वैलेंसी जो है वो हमारा 2+ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा कैल्शियम आयंस, बैरियम आयंस, जिंक आयंस, ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। और हमारा थर्ड जो कैटायन का टाइप है वो हमारा है ट्राइवैलेंट कैटायंस। तो दोस्तों ट्राइवैलेंट कैटायंस पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 3+, और जिस भी पॉजिटिव आयंस के जो है 3+ करके वैलेंसी होंगे उसको हम लोग कहते हैं मीन्स उसको हम लोग ट्राइवैलेंट कैटायंस कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव का चार्ज हो। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पर एल्युमिनियम आयंस एंड आयरन आयंस। आयरन के भी दोस्तों 2 टाइप्स हैं, जो मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगी। अगर आप जानते हैं तो बेहद अच्छी बात है। तो गाइज आगे बढ़ते अब हम लोग एनायन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला है मोनोवैलेंट एनायन। जिस तरह से मोनोवैलेंट कैटायन था उसी तरह से मोनोवैलेंट आयन भी है, एनायन भी है, लेकिन इसमें निगेटिव आयंस होते हैं। इट मीन्स दैट निगेटिव आयंस हैविंग वैलेंसी ऑफ -1-। तो इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया हाइड्राइड, क्लोराइड एंड आयोनाइड। ये 3 हम एग्जाम्पल दिए हैं, और आपको इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसको खोज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हमारा डाइवैलेंट एनायंस। तो डाइवैलेंट एनायंस क्या होता है? इसका मतलब निगेटिव आयंस हैविंग वैलेंसी 2-। जिसका वैलेंसी 2 होगा आयंस का, उसको हम लोग कहते हैं डाइवैलेंट आयंस। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ऑक्साइड आयंस, सल्फाइड आयंस एंड सल्फाइड आयंस, ये 3 ठो एग्जाम्पल मैंने दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्राइवैलेंट आयंस। तो ट्राइवैलेंट एनायंस हमारा क्या है? इट मीन्स दैट निगेटिव आयंस हैविंग वैलेंसी ऑफ 3-। और इसमें जो है हमारा यह शो करता है कि वैलेंसी जो है वह 3 है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्राइड आयंस एंड फास्फोराइड आयंस, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। यहाँ पर बस इतना ही था पढ़ना आपको वैलेंसी ऑफ आयंस में। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग केमिकल फॉर्मूला को राइट करते हैं, उसका जो हमारा एग्जाम्पल के साथ इसमें देखेंगे। और एक दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि मेनली जो यहाँ पर मैंने जितना भी आयंस आपको पढ़ाया वह मेनली जो है सेम एज द वैलेंसी ऑफ कोई भी एलिमेंट के वैलेंसी से ही सेम रहते हैं, बस कुछ फर्क जो है इसमें कुछ हो जाता है, इसलिए ज्यादा आपको मीन्स दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैलेंसी ऑफ जो है एलिमेंट से ही लगभग जो है मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको डाइवैलेंट में दिया था ऑक्साइड का एग्जांपल, तो ऑक्साइड में O2 मीन्स इसका वैलेंसी 2 है, और हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट का भी वैलेंसी 2 है। इसलिए मेनली जो है यहाँ पर हमारा मीन्स जितना वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होगा उतना ही आयंस का भी वैलेंसी होगा। तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अब हम लोग जो है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला पढ़ने वाले हैं। राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला में जो है हम लोग 2 कैटेगरी के पढ़ने वाले। एक पहला हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड और दूसरा हमारा आयोनिक कंपाउंड। ये दोनों के बारे में हम लोग इस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अगर आप केमिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में एक सिंपल सा जो क्वेश्चन आता है, हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला और आयोनिक फार्मूला आर रिटन। कैसे जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है रिटन राइट किया जाता है।
तो उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप में जो है मेनली यहाँ पर राइट किया जाता है। मैं आपको वो 3 स्टेप जो है लैंग्वेज में भी बताऊंगा और एग्जाम्पल के तौर पर भी बताऊंगा। तो हमारा जो 3 स्टेप है वह क्या क्या है हम लोग पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है जो है एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। तो पहला हमारा एट फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले आपको जो है सिंबल से लिख लेने हैं कोई भी एलिमेंट्स के जो उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आयंस हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट हो। बिलो द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट राइट डाउन इट्स वैलेंसी। दोस्तों मैंने बताया था कि वैलेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको जो है वैलेंसी भी लिख लेना है नीचे में, इसलिए आपको वैलेंसी याद कर रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब है वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग बाय वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और उसको जो है आपको क्या करना है कि क्रॉस ओवर कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड का, जिसका फॉर्मूला H2S होता है। अब हम लोग को H2S आया कैसे वो हम देखेंगे। तो मेनली जो यहाँ पर H2S हाइड्रोजन H का सिंबल होता है हमारा हाइड्रोजन एंड S होता है सल्फाइड। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर वैलेंसीज करने पर हमको आया H2S। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम इससे करेंगे और इसको इससे, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है H2S1। 1 नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला आया वो है हमारा H2S। ये था हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए दोस्तों, इसी पर बेस्ड जो है मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको जो है इससे जो है जितना भी मतलब फॉर्मूला जो है आप पूरा अच्छी तरह से समझे हैं तो आपसे वह क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वह क्वेश्चन बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। आप इस 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पर आपको वर्क करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड पर भी। और तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी x है, कोई भी एलिमेंट उसका वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। तो आपसे जो है एक्स एलिमेंट का जो ऑक्सीजन के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, उसका आपको जो है यहाँ पर पूछ रहा फॉर्मूला, तो आपको ये बताना। और दूसरा है एक्स शोज 2 वैलेंसीज ऑफ, यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स शोज 2 वैलेंसीज ऑफ 3 and 5। एक एलिमेंट एक्स है जो कि 2 वैलेंसी जो है वह शो कर रहा है, एक 3 और एक 5 का। तो अब आपको जो है ऑक्साइड एलिमेंट के साथ जो है इसका रिएक्शन करवा के मीन्स केमिकल फार्मूला बना के आपको दोनों बैलेंसेस का बताना है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है और 3, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको यह क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से जो है बना लीजिएगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा आता है आयोनिक कंपाउंड। दोस्तों आयोनिक कंपाउंड में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में किया है सेम तरह से जो आपको आयोनिक कंपाउंड में भी करना है। बस याद रहे कि उसमें जो उसका चार्ज जो रहता है वही उसका वैलेंसी रहता है, इसलिए वैलेंसी के जगह पर उसका चार्ज लिखिएगा। और इसमें एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वह कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो क्या है, तो वह यहाँ पर ये है कि डू नॉट राइट द चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ आयंस इन एन आयोनिक। और जो सिम्बॉल्स होते हैं चार्ज का वह नहीं लिखा जाता है आयोनिक कंपाउंड में। यह अपने माइंड में अच्छे तरह से आप रख लीजिए और कभी भी है जो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। इससे भी रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, आप उस क्वेश्चन को करिएगा तो आपका जो है आयोनिक कंपाउंड जो है वो अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। जिस तरह से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का किया, उसी तरह से जो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा।
आपको एल्युमिनियम सल्फेट का भी बताना है इसमें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 द फॉर्मूला क्लोराइड ऑफ एन मेटल इज MCl, और फॉर्मूला है कोई भी मेटल का MCl, तो उसका जो पूछ रहा है आपका मीन्स उसका जो यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मूला क्या होगा सल्फेट के साथ। तो ये 3 क्वेश्चन इधर हो गए, और अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 4 क्वेश्चन हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। अगर आप ये 7 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो है आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा भी आपको इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।